हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आस्तिक क्यों हूँ? सुना होगा आप कि लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि नास्तिकता आजकल एक फैशन की तरह हो गया है। और उन नास्तिकों की मैं देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बहुत हल्के स्तर के, जिसके कारण वो नास्तिकता को स्वीकार करते हैं। जो समाज में यूं ही तथाकथित धार्मिक लोग बातें कहते हैं और वो बातें पूरी होती दिखाई नहीं देती, तो वो आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन मेरी आस्तिकता उस प्रकार नहीं है। मेरी आस्तिकता उन तथाकथित धार्मिक लोगों की तरह नहीं है। पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, भगवान पर विश्वास तक सीमित नहीं है। मेरी आस्तिकता मेरे बोध से आती है, आत्मज्ञान से आती है। मेरी आस्तिकता मेरे भीतर के खोज से आती है, आंतरिक समझ से आती है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने अनुभूति लिया, उससे आती है। और जो अनुभूति, जो अनुभव, जो समझ मुझे तमाम जो अंधकार है उससे मुक्त किया, तमाम जो झूठ है उससे मुक्त किया, तमाम जो संसार के प्रति अनुराग है, आसक्ति है, उससे मुक्त किया। मेरी आस्तिकता उस पर निर्भर है। और इस आस्तिकता के आगे अगर पूरी दुनिया आगे खड़े होकर बोले, तब भी मैं अपनी उस आस्तिकता को बल दूंगा, मैं अकेला खड़ा रहूंगा। इतना मेरे निजी है वो समझ, वो सत्य इतना निजी है, इतना साफ और क्लियर है ना, कि उसके आगे कुछ भी कोई कह ले, मैं नहीं हटूंगा, मैं अडिग रहूंगा उस पर, क्योंकि वो मेरी स्थिति है, मेरी समझ है। अब उसके आगे क्या कहा जाए। तो निश्चित ही जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं, रेशनल समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आस्तिक हूं तो मैं रेशनल नहीं हुआ। जहां जहां आप तर्क करेंगे वहां वहां तर्क से जवाब देंगे। तर्क तो जरूरी है, जीवन में रेशनल होना जरूरी है, क्योंकि रेशनल होने से आप झूठ को काटते हैं। लेकिन आध्यात्मिक होने से एक फायदा होता है। आध्यात्मिक होने से आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपनी भी खोज करते हैं, अपने मैं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, वो मैं क्या है। और आज जो धार्मिक लोगों का हाल है, जो आस्तिक लोगों का हाल है ना, वो कहीं किसी के सामने जवाब नहीं दे पाते, कहीं मजबूती से वो खुद को आस्तिक नहीं कह पाते, वो डरे डरे से रहते हैं। इसका कारण एक यह भी है कि उन्हें सत्य का कोई बोध नहीं है। वो बस मान्यताओं पर निर्भर है, और मान्यताएं कई प्रकार की होती है। जब तक आपको खुद से सत्य की समझ नहीं होगी, जब तक आपको खुद से जीवन की समझ नहीं होगी, तब तक तो आप डरेंगे, क्योंकि आपकी सारी जो कर्म है, सारे जो विचार हैं, वो मान्यताओं पर टिके हुए हैं, विश्वासों पर टिके हुए हैं। और मान्यताओं और विश्वासों पर टिका हुआ ज्ञान कब तक चलेगा? वो झूठ है। इसीलिए आज आस्तिक कहीं भी देखें तो बड़े डरे डरे से मालूम होते हैं। नहीं तो पैदा कीजिए अपने भीतर बुद्ध की तरह आस्तिकता, कबीर की तरह आस्तिकता, कृष्ण की तरह आस्तिकता। और भी जो आस्तिक लोग हुए उसकी तरह अपनी आस्तिकता पैदा कीजिए ना। लेकिन आप वैसी आस्तिकता की खोज नहीं करते। वैसी आस्तिकता मान्यताओं से नहीं आती, वैसी आस्तिकता आती है खुद को जानने से, अपने जीवन से झूठ को हटाने से आती है। और निश्चित ही जब वैसी आस्तिकता आपके भीतर आएगी तो आप विराट हो जाएंगे, आप अनंत हो जाएंगे। आप देखेंगे उस आस्तिकता की ताकत को, कि उस आस्तिकता की ताकत कितनी है।
और मैंने इस ताकत को महसूस किया है, मैंने जाना है, समझा है, इसलिए मैं आस्तिक हूं। क्योंकि वो मेरा अनुभव है भाई, वो मेरा सच है, मैं कैसे उसे झुठला सकता। जो नहीं पहुंच पाए वहां तक, जो नहीं जाना, वो घोषणा करते रहे कि मैं नास्तिक हूं। कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन भाई जो मिला, जिसे मिला, वो क्यों घोषणा करे? जिसे मिला वो क्यों नहीं कहेगा कि अंगूर मीठे हैं? उसका स्वाद क्या है? तो यही हाल होता है। तो निश्चित ही जब व्यक्ति वैसी अस्तिकता पाता है तो वो फिर अंधविश्वासी नहीं होता, वो फिर अतार्किक नहीं होता, तार्किक हो जाता है। क्योंकि वैसी अस्तिकता पाने के बाद डर नाम का चीज नहीं रहता, कुछ भी मिटने का डर नहीं रहता। कोई मेरा कुछ भी नहीं मिटा पाएगा, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न शरीर, कुछ भी नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि वो मेरा असली पहचान है ही नहीं। तो क्या मिटाएगा कोई? क्या बोल के कर लेगा? किस धर्म पे चोट करेगा भाई? मेरा धर्म मेरे बोध से आ रहा है, मेरे समझ से आ रहा है, वो परंपरा पर निर्भर है ही नहीं, तो कौन मिटा पाएगा? क्या बदलने का डर रहेगा? वो अमिट है, वो कभी नहीं बदलने वाला चीज है। मेरी पहचान ऐसी है कि वो कभी नहीं बदल पाएगी, और वो पहचान हर उस व्यक्ति की होगी जिसे सत्य का बोध होगा, जो उस अल्टीमेट को समझेगा, जो अपने इस मैं की सच्चाई को देख लेगा कि मैं कितना झूठा है, और निश्चित ही वो घोषणा करेगा कि मैं आस्तिक हूं। कोई बुराई नहीं। डरना क्यों भाई? लेकिन आज के समय में जिस प्रकार मैं देखता हूं यूट्यूब चैनलों पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके लोग नास्तिकता की घोषणा करने में लगे हैं, लगता है कि कौन सी वो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जीवन के प्रति बहुत उनकी समझ कम है। छोटे छोटे प्रश्न उठाते हैं और उस पर वो घोषणा किए जा रहे हैं, ईश्वर नहीं है तो ये, ईश्वर है तो ये क्यों नहीं करता, ईश्वर है तो वो क्यों नहीं करता। अरे भाई, असली सवाल है कि तुम हो कि नहीं, और यही बहुत बड़ी सवाल है। असली अस्तिकता ईश्वर में विश्वास करने में नहीं है, असली अस्तिकता इसमें है कि आपको अपने में विश्वास है कि नहीं। और काफी लोग हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, उन्हें अपने आप में ही विश्वास नहीं होता। कैसे होगा? उनका पूरा का पूरा आधार ही झूठा है। उन्हें अभी अपने बारे में कुछ पता नहीं है, वो कैसे अपने आप पर विश्वास कर लेंगे? असली आस्तिक वही है, बिल्कुल वही है जिसे अपने आप में विश्वास है, जो खुद को जानता है, जो आत्मज्ञानी है, वही असली आस्तिक हो सकता है। बाकी कितने भी घोषणा करते रहे आस्तिक होने की, नास्तिक होने की, वो कुछ नहीं है, ना उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। और जब असली आस्तिकता आपके भीतर आती है ना, तब देखने का ढंग बदल जाता है। समाज को, दुनिया को, संसार को, समस्याओं को, हर चीज को देखने का ढंग बदल जाता है। और ऐसे लोगों को ही ज्ञानी जन कहा जाता है। ऐसे लोग ही सच में समाज में कुछ परिवर्तन कर पाते हैं, क्योंकि चाहे बाहर बाहर से कितना ही कुछ बदल दिया जाए, जब तक वो भीतर का चीज नहीं बदलता ना, जब तक कि भीतर की धारणा नहीं बदलती, बाहर कुछ नहीं बदल सकता। सारे बदलाव झूठे साबित होंगे। और आज के समय में देखेंगे कि बाहरी रूप से हम कितना भी उन्नति कर ली, बाहरी रूप से हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी जुटा लिए, लेकिन आदमी उसी प्रकार कष्ट में है, पीड़ा में है, तनाव में है, उसी प्रकार युद्ध से ग्रस्त है, उसी प्रकार से आज वो अहंकारी है। इसका कारण इतना ही है कि बस उसने खुद की खोज नहीं की, उसने सच्ची आस्तिकता को नहीं जाना। उसके जीवन में झूठी आस्तिकता है, झूठी नास्तिकता है। समाधान यहां है ही नहीं कि आप आस्तिक बन गया, नास्तिक बन गए। समाधान यहां है कि आपने खुद को जाना या नहीं जाना, आपने खुद की जांच पड़ताल की या नहीं की। ज्यादातर जो आजकल के रेशनल लोग हैं वो दावा तो करते हैं कि हर बात को तार्किक तरीके से देख रहे हैं,
लेकिन जब बात आती है अपने आप को जानने की, अपने मैं को जानने की, वहाँ वो झूठे साबित होते हैं, क्योंकि उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। बार बार चीज़ों को दिखाएंगे कि देखो यहाँ आस्तिक लोग गलत हैं, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न अगर किया जाए स्वयं के संबंध में, तो वहाँ वो झूठे साबित होते हैं। वहाँ उन्हें कोई कुछ पता नहीं, सारे वो धारणाओं पर ही आश्रित हैं जो पूर्व धारणाएं हैं, चाहे धर्म के संबंध में, चाहे जीवन के संबंध में, चाहे कार्य के संबंध में, हर चीज धारणाओं से उठा रहे हैं, जबकि आस्तिकता इतनी भी बड़ी बात नहीं। हर व्यक्ति उस सच्ची आस्तिकता को पा सकता है, बस उसके भीतर थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए, उसके प्रति खोजने की ललक होनी चाहिए। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बबुरा डुबन डरा रहा किनारे पैठ, वही हाल है। भाई दूर दूर से आप किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जाओ नदी को देखने के लिए और दूर खड़े होकर देख रहे हो, निश्चित ही दूर से कुछ चीजें पता चल जाएगी, लेकिन नदी की गहराई का पता नहीं चलेगी। नदी में घुसने का अनुभव आपको नहीं मिलेगा और क्या एहसास होता है उसका पता नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार यह अध्यात्म है, उसी प्रकार सच्चा धर्म है, उसी प्रकार की सच्ची आस्तिकता है। दूर दूर से आप कुछ भी देखें और क्या देखेंगे? बुराई देखेंगे। ज़्यादातर लोग कमियां ही देखते हैं, क्योंकि पहले उनकी कुछ धारणा बन चुकी है, तो आकर कमियां देखेंगे कि भाई देखो ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अरे भाई ऐसे ही नहीं सच को जाना जाता, उसके लिए उसमें डूबना पड़ता है, उतरना पड़ता है। दूर दूर से सच्चाई पता नहीं चलती, बहुत करीब से देखना पड़ता है। हो सकता है कि काफ़ी देर वहाँ बैठना पड़े आपको, और कुताए रहेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। और ये मेरा अनुभव है। काफ़ी साल जब काफ़ी लोगों को पढ़ा, सुना, समझा, लेकिन कोई घोषणा नहीं की कि यही चीज़ सच है, ये नहीं है। और एक समय आया मेरे जीवन में जब मुझे लगा कि नहीं, कुछ भी नहीं है आगे, मेरी खोज बेकार है। और एक डर लगता था कि जो मैं सब चीज को काटते चला जा रहा हूं, तो आखिर आगे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, मैं वहां कैसे खड़ा रहूंगा अकेले। लेकिन इसी प्रक्रिया में जब मेरे ऊपर नास्तिकता हावी हो रही थी, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो होगा देखा जाए। लेकिन जो व्यक्ति इस पथ में होता है ना, उसके भीतर कुछ न कुछ चिंतन चलता रहता है। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब मुझे बात समझ आई, आज से 3 साल पहले, जब मेरे भीतर एकदम समझ साफ हुई अपने संबंध में, मैं के संबंध में। जो मेरी सबसे बड़ी बाधा थी, मैं, उसके संबंध में बात साफ हुई और साफ साफ दिखा कि अरे ये मैं भी तो दुनिया से ही बना हुआ है। सबको मैं काट रहा था, मैं को छोड़ दे रहा था। और जब मैं हटा, जब मैं की सच्चाई दिखाई दी, तब मैं मंद मंद मुस्कुराया। ओ, सारे ज्ञानी जन इसकी बात कर रहे थे, बुद्ध इसकी बात कह रहे हैं, कृष्ण इसकी बात कह रहे हैं। और तब जाकर के जब गुरुओं की बातों को, कबीर के बातों को पढ़ने लगा, सुनने लगा, तब पता चलने लगा कि वो किस बात की घोषणा कर रहे हैं। तब उनको सुनने का ढंग ही बदल गया। पता चल गया कि वो कहां से, किस केंद्र से बोल रहे हैं। सब साफ हो गया। और निश्चित ही उसके बाद ऐसा महसूस होता है ना कि पैरों तले जमीन खिसक गई। ये संसार वाले, समाज वाले किस प्रकार मुझे मूर्ख बनाए हुए थे, ऐसी बातें समझ आती है। क्योंकि हम किस प्रकार झूठ में जीते हैं ना, वो सब समझ आता है। समाज कितने झूठ पकड़ा के हमें रखा होता है, वो साफ साफ दिखाई देता है। और वो आस्तिकता ऐसी है ना, किसी से बताया नहीं जा सकता। वो हमारे जीवन में है, मेरे पास उसकी समझ है, बस मैं आपको इशारा कर सकता हूं, अपने जीवन से दिखा सकता हूं। लेकिन मैं हूबहू बता दूं और आप समझ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह सबसे निजी बात है, इतना निजी कि बस यह जानने वाला ही जानता है, या वो जान सकता है
जिसने इसे समझा है, जिसे इसे का बोध है। और जब इसकी समझ होती है ना, तब आप देखते हैं कि कृष्ण कहाँ से बोल रहे हैं, बुद्ध कहाँ से बोल रहे हैं, तब आप देखते हैं कि ओशो कहाँ से बोल रहे हैं। हर ज्ञानी पुरुष की, हर संत की, हर बुद्ध पुरुष की चेतना दिखाई देती है कि वो किस केंद्र से बोल रहे हैं। वो बिल्कुल दूर नहीं होते आपसे, आप बिल्कुल उनके करीब होते, आप भी उसी केंद्र पे खड़े होते। हाँ, परिधि में अंतर हो सकता है, ज्ञान का, समाज का, संस्कार का, ये परिधि पे है तो हो सकता है परिधि में अंतर। किसी की शिक्षा ज़्यादा है, किसी की दुनिया के बारे में समझदारी ज़्यादा है, उसकी बात अलग है, लेकिन केंद्र एक ही रहेगा, उस आस्तिकता का केंद्र बिल्कुल सेम रहेगा। इसीलिए किसी बुद्ध को समझाने के लिए, उनकी बातों को समझाने के लिए किसी उसी व्यक्ति की जरूरत होती है जो सच में उस केंद्र पर खड़ा है, जिसने सच में सत्य को समझा है। और दोस्तों, यह आस्तिकता निश्चित ही काम की है। इस आस्तिकता से आपका जीवन बदल जाएगा। इस आस्तिकता से जो जीवन में मौज आती है, जो निडरता आती है, जो असीम होने का बोध होता है ना, वो तो महसूस करके ही जाना जा सकता है। और यह हकीकत है, कोई झूठ बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। आप दूर हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, और यह कोई असंभव बात भी नहीं है। बस आदमी चाहता नहीं वैसी आस्तिकता पाना, वो कई प्रकार के संशय में ग्रस्त होता है। नहीं तो मैंने कह दिया कि जिन खोजा तिन पाइया, पा ही लेते हैं भाई। आज भी दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन जो नहीं खोजते वो तमाम तरह से सवाल करते हैं, तमाम तरह से उस पर संदेह करते हैं। तो संदेह करके तो नहीं पाया जा सकता, उसके लिए आपके भीतर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। और नहीं खोजेंगे तो निश्चित ही सिर्फ अटकलें लगाते रहेंगे। दूसरे अगर कुछ कहेंगे तो आप उन्हें झूठा साबित करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपके लिए तो झूठा होंगे, क्योंकि जब आपने जाना ही नहीं उस चीज़ को तो वो झूठा होंगे। लेकिन जिन्होंने जाना है, समझा है भाई, उसके लिए तो सत्य है। अब क्या करे वो तो अपना जो बात समझ आए वो कहेगा, आप समझे या ना समझे, आपकी कमी है, आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो पहुँचा, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सच्चाई को अनुभव किया, वो भला क्यों चुप रहे? उसका कहना काम है, आप समझे ना समझे। नहीं समझेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं, जो पहुँचा है वो जाना है। तो मेरी आस्तिकता निश्चित ही वहीं से है, और इसीलिए मैं आस्तिक हूँ। जब वो बात समझ आई, नहीं तो निश्चित ही मैं भी घोषणा कर देता कि कुछ नहीं है आगे। लेकिन शुक्र उस घटना का कि द्वार खुला मेरे लिए। मेरा जो मैं है उसकी समझ मुझे हुई, वो साफ हुआ, और तब जाकर के मैं विश्वास के साथ किसी से कुछ कह पाता हूं, किसी से उसके संबंध में बातें कर पाता हूं, और साफ साफ समझ आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। साफ साफ दिखाई देता है कि लोग दुखी क्यों हैं, साफ साफ दिखाई देता है कि दूसरे से ईर्ष्या क्यों है, तनाव क्यों, इतने समाज में अशांति क्यों है, धर्मों के बीच इतने टकराव क्यों है। साफ साफ समाज दिखाई देता है कि लोग अंधभक्त क्यों बन जाते हैं, यह साफ दिखाई देता है। साफ दिखाई देता है कि एक अनुयायी दूसरे अनुयायी से क्यों लड़ रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि जो अनुयायी है वो अपने गुरु की बातों को क्यों नहीं समझ पाते। साफ दिखाई देता है, क्योंकि उनकी चेतना वहां तक नहीं है, उनकी चेतना वो घटना नहीं घटी है। नहीं तो गुरु में और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन जब वो बात समझ आए तब ना, अगर एक सीढ़ी भी उससे पीछे हैं तो आप पीछे ही कहलाएंगे, छत पे नहीं जा पाएंगे। और बस वो घटना पर्याप्त है, वो समझ पर्याप्त है। और निश्चित ही वैसी आस्तिकता की ही जरूरत है। वैसी आस्तिकता जब जीवन में आती है ना, तो आपका कोई दुश्मन नजर नहीं आता,
आपका आपसे कोई भिन्न नजर नहीं आता, आपका कोई विरोधी नजर नहीं आता। आप सबके साथ आसानी से सामंजस्य बिठा पाते। यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला नास्तिक है, सामने वाला दूसरे धर्म का है या क्या है, क्योंकि आपको उन्हें वो दिलाना है जो वो हैं। आपको उन्हें उससे परिचित कराना है जो असल में वो हैं, और उसके लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी भगवान की जरूरत नहीं, सिर्फ सच को जानने की जरूरत है, सच्चाई को देखने की जरूरत है, अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। और वो चाहे जिस धर्म से व्यक्ति हो, जो मान्यताएं मानता हो, चल सकता है। बस उसे यह उत्कंठा होनी चाहिए कि मुझे उसे जानना है, सत्य को जानना है, अपने आप को समझना है। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों घोषणा करता हूं कि मैं आस्तिक हूं। मैं देखा देखी नहीं कर रहा हूं कि भगत सिंह कह दिए कि मैं नास्तिक हूं तो सारे घोषणा किए जा रहे हैं। भगत सिंह की भाई समय, उनकी समझ, क्या वो सिर्फ नास्तिक थे? वो सबसे बड़े देशभक्त थे। उनकी नास्तिकता गौण थी। वो आज के नास्तिकों की तरह चैनलों पर बैठ के नास्तिकता नास्तिकता नहीं चिल्ला रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई नास्तिक बहुत बुद्धिमान पुरुष होते हैं। बिल्कुल वो ये नहीं कर रहे थे। और क्या पता, बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी जिसमें वो शहीद हुए। आगे जीवन को जानते और विचारों को पढ़ते समझते तो हो सकता था कि वो नास्तिक ना होते। लेकिन लोगों के लिए तो एक भाई आदर्श पुरुष मिल गए कि भाई भगत सिंह ने कहा है तो हम भी घोषणा करें। अपने आप को भगत सिंह से तुलना करने लगते हैं, और काम एक भी नहीं भगत सिंह जैसा। समाज में देखें तो कोई वैसा काम करते नजर नहीं आते जिससे कि समाज में परिवर्तन हो, जो असली मुद्दे हैं उस पर बात हो। मैं कहता हूं कि मार्ग महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस माध्यम से समाज में बदलाव लाते हैं। बदलाव महत्वपूर्ण है, लोगों की समझ महत्वपूर्ण है, लोगों को समझदार बनाना, उनकी चेतना को जागृत करना महत्वपूर्ण है। वो चाहे आध्यात्मिक माध्यम से किया जाए, चाहे धार्मिक माध्यम से, चाहे नास्तिकता के साथ, सबसे ज्यादा वही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को न समझ के लोग इसी घोषणा में लग जाते हैं कि भाई तुम बस ये बन जाओ, समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि नास्तिक देश भी लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लाखों जानें ले रहे हैं। बड़े बड़े शिक्षित देश हत्याएं करते हैं, एक से एक खेल खेल रहे हैं। तो इस सबसे कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब होगी जब आप बदलेंगे, जब आप सच को समझेंगे, और वो निश्चित ही अध्यात्म से हो सकता है, सच्चे अध्यात्म से, सच्ची आस्तिकता से हो सकता है, क्योंकि वो आपके भीतर पूरी तरह से परिवर्तन कर देती है। आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो निश्चित ही उस सच्ची आस्तिकता को पाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।